हेलो एंड वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का जीएस सो इजी में। मैं हूं कबीर सर। पिछले 16 वर्षों से आप जैसे अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2013 में सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के 10 वर्षों के बाद अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को आपके साथ साझा करने के लिए यूट्यूब पर हूं। यूट्यूब पर मेरी क्लास मंडे टू सैटरडे रात में 10 बजे होती है, बिल्कुल फ्री होती है। हमारी क्लास बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती है और ये इस वीक का टाइम टेबल है जहां हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स को कर रहे हैं। आज वेडनेसडे है। आज का टॉपिक है खनिज, भारत में खनिज, मिनरल्स इन इंडिया। कल थर्सडे, भारत में उद्योग। तो बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं आज के टॉपिक, मिनरल्स इन इंडिया, भारत में खनिज। अगर बात करें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो खनिज, चाहे भारत के संदर्भ में पूछे चाहे विश्व के संदर्भ में पूछे, दो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोहा और कोयला। तो शुरुआत करते हैं हम पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट खनिज लोहे से, लौह अयस्क से, आयरन ओर से। याद रखना है कि कोई भी धातु सिवाय स्वर्ण के, सोना के, गोल्ड के जब प्रकृति में पाया जाता है तो अशुद्धियों के साथ पाया जाता है, इंप्योरिटीज के साथ पाया जाता है, और इसी को हम ओर कहते हैं। तो ओर माने इंप्योर, अशुद्ध। और ये एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किस धातु के अशुद्ध रूप को किस नाम से जाना जाता है। खासतौर से हम आगे देखेंगे जब एल्युमिनियम पढ़ेंगे, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का ही अयस्क या ओर पूछा है। फिलहाल बात करते हैं लोहे की या लौह अयस्क की। याद रख लीजिए कि भारत में कम से कम 50 खनिज पाए जाते हैं और सैकड़ों जगह से पाए जाते हैं, इसलिए एग्जाम में इनको याद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको मलाई दूंगा, मैं आपको एग्जाम की मलाई दूंगा। पिछले 25 वर्ष में किसी भी एग्जाम के पेपर देख लीजिए, 80 से 90% जो हम लोग यहां आज पढ़ेंगे, आधा घंटा से भी कम समय में आप देखेंगे उसी से बार बार पूछ रहा है। सभी खनिज को मैं दो तरह से पेश करूंगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी दो तरह से ही पूछेंगे। या तो इनकी रैंकिंग पूछता है, या वह स्थान या जिला पूछेगा जहां ये खनिज प्राप्त होते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ राज्यों के आगे मैंने यहां ऑलरेडी नंबर्स लगा दिए हैं, तो जहां पर भी नंबर लगे हैं ये इनकी रैंकिंग है। खासतौर से लोहा और कोयला जैसे खनिज में ज्यादा अंदर तक इनकी रैंकिंग पूछा है, इनको क्रम से लगाने को देता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पर याद रखना है कि अगर लोहे की बात हो रही है तो वर्तमान समय में, और ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, ये उत्पादन की बात हो रही है। तो अगर एग्जाम में उत्पादन पूछेगा कि लोहे का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो याद रखना है नंबर 1 उड़ीसा है, नंबर 2 छत्तीसगढ़ है, नंबर 3 कर्नाटक है, और नंबर 4 झारखंड। 4 तक, क्योंकि मैंने बताया कि लोहा एक इंपॉर्टेंट खनिज है जो 4 तक कम से कम आपको याद रखना होगा। और अगर आपके दिमाग में मेमोरी बचती है तो पांचवा भी याद कर ले, नहीं तो छोड़ दे, मध्य प्रदेश है। ये पहले प्रकार का क्वेश्चन हो गया जहां रैंकिंग पूछता है। दूसरा पूछता है माइनिंग एरिया या जिला या क्षेत्र, और पूछ लेगा कि ये स्थान, दो तरह से वहां भी प्रश्न पूछेंगे। कुछ भी दे दिया, जैसे बेला डीला दे दिया, तो दो प्रश्न यहां भी बनेंगे कि बेला डीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है और कहां स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो पहले हम उड़ीसा को देखते हैं। उड़ीसा में अगर बात करें, अगर उड़ीसा के मैप को देखें, तो जब उड़ीसा के मैप को हम देखते हैं तो उड़ीसा कुछ इस तरह का मैप बनाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका झारखंड से बॉर्डर एरिया है। यहीं पर 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
सबसे पहले पश्चिम में सुंदरगढ़, फिर क्योंझार और फिर मयूरभंज। ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट आपके आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए, भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। और यहीं पर अगर क्वेश्चन का लेवल टफ होता है तो एक माइनिंग एरिया पूछता है, गुरु माहिसानी या गोरू माहिसानी। इसमें डिटेल नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि ये माइंस किस राज्य में है, तो हमने देखा उड़ीसा में है। और किसके लिए फेमस है? आयरन ओर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा उड़ीसा से कुछ नहीं पूछा है। उड़ीसा से ज्यादातर यही पूछा है कि देश में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन, तो याद रखना है उड़ीसा। दूसरे नंबर पर आते हैं छत्तीसगढ़। आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा माइनिंग एरिया पूछा है वो यही पूछा है, बैलाडीला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए भी प्रसिद्ध है कि बैलाडीला में बेस्ट क्वालिटी का लोहा पाया जाता है। जब हम फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे, जो कि मंडे से शुरू हो रहा है, रात में लाइव चलेगा 10 बजे, तो वहां हम लोग लोहे के प्रकार को भी पढ़ेंगे कि लोहा कितने प्रकार का होता है। तो वहीं पर हम हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, इन सब को देखेंगे। तो वहीं पर देखेंगे कि जो बेस्ट क्वालिटी होता है हीमेटाइट, बैलाडीला में वही लोहा निकलता है। और फिर एग्जाम में यह भी पूछा है कि ये लगभग सारा लोहा एक्सपोर्ट हो जाता है जापान को। जापान में इसी लोहे की गाड़ियां बनती हैं, मशीन्स बनती हैं। भारत का लोहा है, छत्तीसगढ़ का लोहा है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा है कि आखिर छत्तीसगढ़ में तो इनका कोई बंदरगाह है नहीं, तो ये एक्सपोर्ट कहां से होता है बैलाडीला का लोहा? तो याद रखना है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से ये जापान को एक्सपोर्ट होता है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला के अलावा एक और माइन है लोहे की, दल्ली राजहरा। एग्जाम में यह भी पूछा है, खासतौर से जब मैच द फॉलोइंग आता है, कुमेलित करने को देता है, तो इसको भी पूछा है। लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, बैलाडीला। आपके एग्जाम में दो माइंस सबसे ज्यादा पूछा है। पहला हम लोग ने देख लिया बैलाडीला, और दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा है वो है कुद्रेमुख। ये माइंस पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी पर है, जिसे बाबा बुदन पहाड़ी या कुद्रेमुख कहते हैं। बाबा बुदन हिल्स इंग्लिश में। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बैलाडीला, कुद्रेमुख या बाबा बुदन पहाड़ी। इसके अलावा कर्नाटक को अगर हम देखें, अच्छा एक चीज और है कि जब फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे तो अभी हम लोग उतने ज्यादा डायग्राम्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन कोर्स में पूरा डायग्राम से ही पढ़ाई होगी। अभी चूंकि ये क्रैश कोर्स है, इसको जरा जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है। क्रैश कोर्स में स्पीड थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, कम समय में पढ़ते हैं उसको, तो इसीलिए यहां पर उतने डायग्राम्स इस क्लास में, इस बैच में आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन फाउंडेशन कोर्स में आपको एक एक डायग्राम के थ्रू भी पढ़ाया जाए। तो कुद्रेमुख के अलावा कर्नाटक में बेल्लारी भी फेमस है। वही बेल्लारी जहां से श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारी माननीय प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री, इलेक्शन भी लड़ी थी वहां से। फिर बाद में सुषमा स्वराज जी भी वहीं से लड़ी थी। तो बेल्लारी भी आयरन के लिए, आप लोग ने बेल्लारी बंधु का नाम सुना होगा, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है कर्नाटक की पॉलिटिक्स में। तो ये कुद्रेमुख और बेल्लारी दोनों कर्नाटक के बहुत इंपॉर्टेंट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया है। अब बात करते हैं झारखंड की। मैंने अभी बताया कि उड़ीसा का जो मेन आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया है, ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है और ये झारखंड से कटा हुआ है। तो ऐसे में झारखंड की भी कुछ माइंस बड़ी फेमस है, जैसे गुआ और नावमुंडी। ये दोनों एग्जाम में पूछा है। तो कहां है? झारखंड में है। किस लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। इसके अलावा यहीं पर अगर झारखंड के जिला की बात करें तो सिंहभूम जिला है, वहां पर भी आयरन ओर का उत्पादन होता है। लेकिन एग्जाम का यहां पर
गोवा और नाव मुंडी से प्रश्न जनरली ये नहीं पूछता है कि किसके लिए फेमस है या कहां है, बल्कि ये पूछता है कि झारखंड में टाटा की जो फैक्ट्री है स्टील की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907 में जिसकी स्थापना हुई, उसको लोहा कहां से मिलता है, ये एग्जाम का प्रश्न है। तो याद रखना है कि टिस्को को लोहा मेनली इसी गोवा या नावमुंडी की माइन से ही मिलता है। और कोयला कहां से मिलता है, तो कोयला झरिया से मिलता है। वैसे इन सब के कई स्रोत होते हैं, लेकिन कुछ मेन स्रोत होते हैं। तो गोवा, नावमुंडी और झरिया, ये लोहा और कोयला के इनके प्रमुख स्रोत। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी अगर रैंकिंग की बात करें टॉप 5 पे है, लेकिन यहां कोई स्पेसिफिक माइंस आपके एग्जाम में नहीं पूछा है, इसलिए छोड़ देते हैं। इसके अलावा गोवा, गोवा में भी कभी डिटेल में नहीं पूछा है, लेकिन हाँ ये पूछा है कि कौन सा मिनरल्स गोवा में मेनली पाया जाता है, तो ये लोहा है, और इसमें से भी ज्यादातर अफ्रीका को एक्सपोर्ट हो जाता है। बात करें लोहे के अलावा, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो लोहे के साथ पाए जाते हैं, लोहे के आसपास पाए जाते हैं, तो इसे इंग्लिश में फेरो एलॉय मिनरल्स कहते हैं। ऐसे खनिज जो लोहे के साथ पाए जाते हैं और जिनका उपयोग भी लोहे के साथ किया जाता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैंगनीज। चाहे स्टील बनाइए, चाहे किसी भी प्रकार का लोहा बनाइए, मैंगनीज सामान्यतः जरूर उपयोग होता है। यहां पर भी दो प्रकार के प्रश्न हैं। यहां पर कह लीजिए कि 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। पहला तो रैंकिंग पूछेगा, तो रैंकिंग मैंने दे दिया कि देश में सबसे ज्यादा मैंगनीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में है। दूसरा नंबर भी मैंने दिया है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट आपका पहला ही है, मध्य प्रदेश। इसके अलावा दो माइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला है बालाघाट की माइंस। ये बहुत सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर माइंस पूछा है मैंगनीज की, तो बालाघाट। और दूसरा है ये भंडारा, जो कि महाराष्ट्र में। अगर हम डायग्राम देखते हैं कि ये हमारा अगर महाराष्ट्र है, और इसी के ऊपर क्या है, ये मध्य प्रदेश है, तो यही माइंस आधी एक ही माइन है, कुछ एमपी में है और कुछ ये महाराष्ट्र में है। तो जो एमपी में है ये पार्ट, यही बालाघाट है, और यही माइंस जब महाराष्ट्र में आ जाती है तो यही भंडारा है। तीन ही प्रश्न बताऊंगा मैंगनीज से, और इसी में से आएगा। नंबर 1 मध्य प्रदेश, बालाघाट की माइंस, भंडारा की माइंस, काम खत्म मैंगनीज का। अब आते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट का पहला ही प्रश्न इसके अयस्क से पूछेगा, इसके ओर से पूछेगा। मैंने अभी आपको बताया कि सोने को छोड़कर जितने भी धातु हैं अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं, जिसको अयस्क कहा जाता है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है ये बॉक्साइट कहलाता है। ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 है। यहां पर मैं आपको बहुत डिटेल, जैसे आयरन में हम लोग ने टॉप 5 की रैंकिंग देखी थी राज्यों की, यहां उतना डिटेल नहीं पूछेगा। यहां केवल नंबर 1 पूछेगा। और याद रखना है कि यहां भी आयरन की तरह नंबर 1 उड़ीसा है। इनफैक्ट देश का आधा 50% जो बॉक्साइट है, इसका उत्पादन उड़ीसा में होता है। और उड़ीसा में भी कहां होता है, तो अगर हम उड़ीसा के मैप को देखते हैं, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये लोहा कहां था, लोहा यहां था। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, सुंदरगढ़, क्योंझार और मयूरभंज। लेकिन बॉक्साइट की बात करें तो ये रीजन जो है, इसे कोरापुट और कालाहांडी कहते हैं, ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो उड़ीसा में दो रीजन है। नॉर्दर्न पार्ट जो है ये आयरन के लिए है, और मैंगनीज, मैंगनीज उड़ीसा में मैंगनीज भी है, याद रख लीजिए तीसरे नंबर पर उत्पादन में उड़ीसा है। मैंगनीज और बॉक्साइट ये इसके सदर्न पार्ट में पाए जाते हैं। तो जनरली इसमें बहुत डिटेल में नहीं पूछा है, लेकिन कुछ माइंस है आप याद रख लीजिएगा। खासतौर से उड़ीसा में कोरापुट और कालाहांडी। झारखंड में भी खासतौर से अगर आप झारखंड पीसीएस दे रहे हैं तो लोहरदागा। मध्य प्रदेश पीसीएस देने वाले हैं, होने वाला है, तो सतना और कटनी।
और अगर छत्तीसगढ़ पीसीएस है तो उसमें कोरबा पूछेगा। ये सभी माइंस बॉक्साइट के लिए फेमस है। राज्यों का क्रम याद रखिएगा, कभी कभी इनको सुमेलित करने को भी देगा कि कौन सी बॉक्साइट की माइंस किस राज्य में है। आगे बढ़े, तांबा। तांबा भी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट मैटर है, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा तांबा का उत्पादन नहीं होता है और इसीलिए तांबे से केवल 4 प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछेंगे। पहला प्रश्न तो यही पूछेगा, सबसे ज्यादा किस राज्य में तांबा का उत्पादन है? राजस्थान में है। लेकिन फिर याद रखिएगा कि विश्व के तांबा उत्पादन के मुकाबले भारत में तांबा उत्पादन नगण्य है, इट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट। लेकिन फिर भी पहला प्रश्न नंबर 1 राजस्थान। इसके अलावा खेतड़ी की माइंस, इंग्लिश में खेतरी कहते हैं, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। जब राजस्थान पीसीएस देंगे तो जिला भी पूछेगा, झुंझुनू जिला। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मलंज खंड, जो कि उसी बालाघाट जिले में है जहां अभी हम लोग ने देखा मैंगनीज का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। और तीसरा झारखंड में घाटशिला, जो कि सिंहभूम जिले में है। तो ये 3 माइनिंग एरिया, खेतड़ी, मलंज खंड और घाटशिला। और चौथा, कौन सा राज्य तांबा उत्पादन में नंबर 1 है? राजस्थान। तांबे का काम खत्म, इसके बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा। अच्छा हाँ, बहुत ही जरूरी सूचना, ज्योग्राफी का आप सभी जानते हैं कि हम लोग का फाउंडेशन कोर्स शुरू होने वाला है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री, 1 रुपए भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। और ये लगभग 90 क्लासेस होंगी। इतना विस्तृत भूगोल आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, पैसा दे के पढ़ने को भी नहीं मिलेगा, जो हम लोग यहां फ्री में पढ़ेंगे। और ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 9 तारीख से, और ये क्लास लाइव होगी रात में, यही 10 बजे इसका टाइम रहेगा। और लाइव होने का सबसे बड़ा फायदा है कि क्लास जब ओवर हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग डाउट सेशन रखेंगे। अगर उस क्लास में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट सेशन में तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे, और भले आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, जब तक आपको डाउट का आंसर नहीं मिल जाएगा हम लोग क्लास को बंद नहीं करेंगे। मंडे को टॉपिक रहेगा ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। ट्यूसडे को ब्रह्मांड, फिर उसके बाद वेडनेसडे तारे, थर्सडे को सोलर सिस्टम पार्ट 1, फ्राइडे को सोलर सिस्टम पार्ट 2। और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि 5 दिन हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, 5 दिन थ्योरी पढ़ेंगे, छठे दिन इस पांचों टॉपिक का एमसीक्यू होगा। बहुत जरूरी है, तुरंत पढ़िए, तुरंत एमसीक्यू करिए। तो ये एक तरह से कंप्लीट तैयारी होगी। बाद में हम लोग एमसीक्यू अलग से भी करेंगे, केवल एमसीक्यू। लेकिन यहां हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पांचों चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहे हैं उनको वहीं खत्म कर देंगे उसी वीक में। और अगर कोई सजेशंस होगा तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, हम लोग उसको भी इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए है। तो आपकी कोई भी अगर रिक्वायरमेंट हो, मुझे 3 रिक्वायरमेंट मिली थी कि डाउट सेशन होना चाहिए सर, एमसीक्यू होना चाहिए और जोरदार थ्योरी क्लास होना चाहिए। तीनों मैंने अपनाई है, अडॉप्ट की है। इसके अलावा अगर कुछ सजेशंस है तो आप बिल्कुल कमेंट में दे सकते हैं, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट में, क्योंकि चैट बॉक्स जब क्लास खत्म हो जाती है तो फिर दिखाई नहीं देता है। लेकिन कमेंट आपका वहीं रहेगा, मैं पढ़ लूंगा जब फ्री रहूंगा। अब आते हैं चांदी, सीसा, जस्ता, यानी कि सिल्वर, लेड और जिंक। एग्जाम में ये पूछा है, काफी बार पूछा है। भले ही इनका भी उत्पादन तांबा की तरह बहुत कम है भारत में, चाहे चांदी हो, चाहे सीसा हो, चाहे जस्ता हो, उत्पादन बहुत ही नगण्य है। लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए कुछ फेवरेट माइनिंग एरिया है। यहां भी तांबा की तरह 4 प्रश्न मैं केवल दूंगा आपको। पहला वही कि सबसे ज्यादा, और ये तीनों कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, याद रख लीजिए। सामान्यतः जहां चांदी पाई जाती है वहीं लेड और जिंक भी पाए जाते हैं सामान्यतः। तो भारत में भी ये एक ही जगह तीनों पाए जाते हैं, वो भी 88% इनका उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। इसके अलावा मैं केवल आपको 3 माइनिंग एरियाज दूंगा, खनन क्षेत्र दूंगा, और उसके बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। चांदी भी हो गया, सीसा भी हो गया, जस्ता। पहला है रामपुर आगूचा। ये भारत में सबसे ज्यादा जो
डिपॉजिट है, ये यहीं पर है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। राजस्थान पीसीएस देंगे तो जिला भी पूछा है। दूसरा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा है, जावर की माइंस। ये जावर या जावर की माइंस, ये उदयपुर में है, और उदयपुर के बगल में ही राजपुरा और दरीबा है। पहले उदयपुर जिला ही था, बाद में बाइफरकेट होकर एक नया जिला बना, राजसमंद। तो ये राजसमंद जिले में है, राजपुरा और दरीबा। बस ये तीनों माइंस आप याद कर लें, और प्लस राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन, तीनों मिनरल्स आपका एग्जाम के लिए हो गया, कुछ नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। सोना। सोना में भी हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो खपत है भारत में है, हम लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं दुनिया में। लेकिन यहां पर भी उत्पादन के मामले में हमारी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। विश्व की सबसे पुरानी अगर गोल्ड माइंस की बात करें तो उसमें से एक कोलार की माइंस हमारे यहां है। ये कोलार की माइंस कर्नाटक में है, लेकिन यहां से उत्पादन लगभग बंद हो चुका है। जो मूवीज आप लोगों ने देखी थी केजीएफ, वो इसी कोलार गोल्ड फील्ड्स पे बनी थी। लेकिन हाँ, यहीं पर एक और जगह है, हुट्टी। तो हुट्टी से अभी भी उत्पादन थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन इसके अलावा दो करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि बिहार के जमुई में भी दावा किया जा रहा है कि पूरे भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार यही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी दावा किया जा रहा है कि सोनभद्र जिले में बहुत बड़ा सोने का भंडार मिला है, लेकिन ये दोनों ही अभी उत्पादन नहीं हो रहा है, अभी ये इनिशियल स्टेज में है। बात करें अभ्रक की, माइका की। एक समय था पूरे विश्व में माइका उत्पादन में केवल भारत ही था, दूर दूर तक कोई नहीं था। और ऐसा इसलिए है कि झारखंड में जो माइका की माइंस थी, अभ्रक की माइंस थी, कोडरमा और हजारीबाग। आप भी आज भी एग्जाम में आपके यही दोनों माइंस पूछेगा, कोडरमा और हजारीबाग। यहां से उत्पादन काफी कम हो गया हाल के वर्षों में। यहां तक कि भारत में भी झारखंड देखिए नंबर 1 नहीं रह गया। सबसे ज्यादा अब अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश से हो रहा है, और इसीलिए भारत की रैंकिंग भी अब 7वें और 8वें नंबर पर आ गई है। फिनलैंड जैसे छोटे से देश से भी माइका उत्पादन में भारत नीचे आ गया है, काफी पीछे आ गया। तो यहां पर कुछ नहीं, नंबर 1 राज्य पूछेगा आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा दो माइंस जो हैं झारखंड की, कोडरमा हजारीबाग, यही काफी है। बात करें चूना पत्थर की, लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन में जनरली राज्य नहीं पूछता है। वैसे अगर राज्य के संदर्भ में देखें तो याद रखना है कि राजस्थान नंबर 1 है। यहां पर क्वेश्चन का नेचर बदल जाता है, यहां राज्य के बजाय पर्वत पूछेगा, और पर्वत अलग से हम लोग पढ़ेंगे, रॉक सिस्टम पढ़ेंगे फाउंडेशन कोर्स में। यहां पर समय नहीं था उतना। तो याद रखना है कि जो विंध्य पर्वत है, राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला और बिहार के कैमूर और रोहतास जिले तक विस्तृत है। ये जो है चूना पत्थर के लिए फेमस है, और इसी विंध्य पर्वत में ही कुछ जगहों पर डायमंड भी पाया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश के पन्ना में। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो पन्ना पूरे देश में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर हीरा का खनन होता है। बात करें रांगा टिन की, ये एग्जाम का एक अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा है। टिन पूरे भारत में केवल एक राज्य में खनन होता है, और यह है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में जो बस्तर जिला है, वहीं पर रांगा या टिन का खनन होता है। लोहे के साथ मैंने बताया कि कुछ खास मिनरल्स यूज होते हैं, जिसे फेरो एलॉय मिनरल्स कहा जाता है, जैसे कि मैंगनीज है, वेनेडियम है, ढेर सारे हैं। लेकिन मैंगनीज के बाद जो फेमस है वो है निकिल और क्रोमियम। खासतौर से निकिल और क्रोमियम, इन दोनों का उपयोग स्टेनलेस स्टील के लिए किया जाता है। स्टील का वह रूप जो जो हमारे किचन में बर्तन वगैरह बनते हैं, जिसमें जंग नहीं लगता है,
तो ये निकिल और क्रोमियम की देन है। 18% तक क्रोमियम मिलाया जाता है। निकिल और क्रोमियम में भी 95% उत्पादन उड़ीसा में होता है। खासतौर से अगर माइनिंग क्षेत्र पूछा एग्जाम में तो सुकिंदा फेमस है, उड़ीसा के कटक के पास स्थित है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले याद रखना है कि इस क्रैश कोर्स की अगर बाकी क्लासेस आपको नहीं मिल रही है तो हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल जीएस सो इजी पर जाके प्लेलिस्ट में जाइए। इसी प्लेलिस्ट में मेरी सारी क्लासेस हैं। बायोलॉजी का एमसीक्यू भी है, फिजिकल ज्योग्राफी का एमसीक्यू भी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैराथन क्लासेस भी है, और यहीं आपको ये इंडियन ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स मिलेगा। और बहुत ही जल्द इसी में एक नया प्लेलिस्ट ऐड हो जाएगी ज्योग्राफी के फाउंडेशन कोर्स की। तो अगर फाउंडेशन कोर्स भी आपको ना मिले मंडे से, तो आप चैनल पर जाके यहीं पर प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी फाउंडेशन कोर्स की प्लेलिस्ट होगी, वहां पर आपको सारी फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस भी मिलेगी। अब आते हैं यूरेनियम। यूरेनियम का भी उत्पादन हमारे यहां नहीं हो रहा है। यहां पर भी आपको मैं केवल 2 प्रश्न दूंगा। पहला यही कि देश में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन, तो याद रख लीजिए अभी आंध्र प्रदेश हो गया है। और जनरली नहीं पूछता है कि आंध्र प्रदेश में सबसे फेमस माइन कौन है, तुमालापल्ली है। लेकिन जो माइनिंग एरिया आज भी एग्जाम में पूछ रहा है वो है जादूगुडा। भले ही यहां उत्पादन कम हो गया है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी एग्जाम में तुमालापल्ली के बजाय जादूगुडा ज्यादा पूछता है, भले ही यहां उत्पादन काफी कम हो गया है। कहां है? झारखंड के सिंहभूम जिले में। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, परमाणु ऊर्जा के लिए अति आवश्यक है, बम बनाने के लिए अति आवश्यक है, परमाणु बम बनाने के लिए। ये हमारे पास उत्पादन उतना नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन एक रेडियो सक्रिय मटेरियल है थोरियम, भारत में ये नंबर 1 है। और ये कहां पाया जाता है? केरल में समुद्र के किनारे जो रेत है, सैंड्स हैं, उसी में ये थोरियम मोनोजाइट्स के रूप में पाया जाता है। मोनोजाइट्स इसका क्या है? अयस्क है, ओर है। इसको रिफाइन करेंगे तो थोरियम प्राप्त होगा। और कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि थोरियम का उपयोग कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में किया जाता है। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है? कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि यहां पर थोरियम का उपयोग करके यूरेनियम 233 एज अ वेस्ट मटेरियल बनता है और ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। इसी को फास्ट ब्रीडर तीव्र प्रजनक भट्टी कहा जाता है। जितना रॉ मटेरियल यूज करते हैं उससे ज्यादा एज अ बाई प्रोडक्ट और बन जाता है। खनिज तेल की बात करें, खनिज तेल में भी हमारी स्थिति बड़ी बुरी है। जितनी हमारी जरूरत है उसका केवल 18% खनिज तेल हमारे यहां उत्पादित होता है। 82% हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। फिर भी अगर राज्यों के संदर्भ में देखें तो सबसे ज्यादा इस समय उत्पादन राजस्थान से हो रहा है। लेकिन जनरली राज्यों के संदर्भ में क्वेश्चन नहीं पूछा है। 3-4 माइनिंग एरियाज है, आप याद कर लें। राजस्थान में बाड़मेर है। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा है वो गुजरात के अंकलेश्वर में है। कहां है ये अंकलेश्वर? तो ऐसे में अगर हम गुजरात का मैप देखते हैं तो गुजरात का मैप कुछ इस तरह है। यहीं पर ये जो है एरिया, ये खंबात की खाड़ी है और यहीं पर ये अंकलेश्वर स्थित है। पूरा खंबात की खाड़ी ऑयल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा है वो असम का दिग्बोई पूछा है। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में जो सबसे पुराना कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है उसमें ये दिग्बोई है। 1866 में यहां पेट्रोल खोज लिया गया था और इससे केवल 10 वर्ष पूर्व ही पेंसिल्वेनिया में पहली ऑयल फील्ड खोजी गई थी। तो ये भारत ही नहीं, भारत की तो सबसे प्राचीनतम ऑयल फील्ड है ही है, लेकिन विश्व में भी ये सबसे प्राचीनतम ऑयल फील्ड्स में से एक है। इसके अलावा असम में
अगर क्वेश्चन का लेवल टफ किया है तो नहरकटिया और नुमालीगढ़ भी एग्जाम में पूछा है कि किस राज्य में है। तो यहां 5 आप बस याद कर लें, 5-6 आपका काम हो जाएगा। बाड़मेर, अंकलेश्वर, दिग्बोई, नहरकटिया और नुमालीगढ़। वहीं अगर बात करें नेचुरल गैस की, जो कि मेनली सीएनजी होती है, तो सीएनजी सबसे ज्यादा असम और दूसरे नंबर पर त्रिपुरा में उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई हाई, जो कि और कुछ नहीं है, महाराष्ट्र में समुद्र तट से भी लगभग 176 किलोमीटर दूर समुद्र में पेट्रोल निकलता है। एक समय देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल यहीं से निकलता था, अब यहां उत्पादन कम हो गया है। और दूसरा ये फील्ड पूछा है, ये गैस की फील्ड है रावा। ये कहां है? तो जहां जहां पर कृष्णा और गोदावरी नदियां डेल्टा बनाती हैं, उसी डेल्टा के पास खुले समुद्र में ये केजी बेसिन है। केजी बेसिन माने कृष्णा गोदावरी बेसिन। और इसी में जो सबसे फेमस है वो है रावा। रिलायंस की भी इसमें हिस्सेदारी है। तो ये ऑयल से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर पूछ रहे हैं। अब हम अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि मैंने बताया था कि लोहा और कोयला आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा है, इसीलिए इनकी रैंकिंग ज्यादा गहराई तक आपको याद करना होगा। लोहे में हम लोग ने देखा था सबसे ज्यादा उड़ीसा में उत्पादन हो रहा है, लेकिन कोयले की बात करें तो झारखंड और उड़ीसा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और लोहे की तरह ही 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। इनकी रैंकिंग कम से कम 5 तक जरूर याद रखिएगा, 4 तक कम से कम। अब आते हैं इनके माइनिंग एरियाज पे। झरिया देश की सबसे बड़ी माइनिंग बेल्ट है, झारखंड में है। इसके बाद झारखंड में ही धनबाद, बोकारो, कर्णपुरा, ये सब कोल माइंस हैं, फेमस कोल माइंस हैं झारखंड की। उड़ीसा में तालचेर या तालचेर, यहीं पे एनटीपीसी का प्लांट भी है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट में अभी हम लोग ने देखा कोरबा, उसी कोरबा के पास कोयला भी उत्पादन होता है। रानीगंज, जो झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, इधर झारखंड है, तो यहीं पर जो झरिया वाली माइंस है, जब बंगाल में चली जाती है तो इसी को रानीगंज की माइंस कहते हैं। और यह भारत की पहली कोलफील्ड है जहां 1774 से ही उत्पादन हो रहा है, 250 साल लगभग हो गए। इसके अलावा दो कंफ्यूजिंग नाम है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली और तेलंगाना में सिंगरेनी। मिलता जुलता नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। मध्य प्रदेश की जो सिंगरौली बेल्ट है ये सोन नदी घाटी में पाई जाती है, और जो सिंगरेनी है ये गोदावरी नदी घाटी में। कोल बेल्ट इंडिया में जितनी भी है नदी घाटी में ही पाई जाती है। झारखंड वाली दामोदर नदी घाटी में, उड़ीसा वाली महानदी घाटी में, छत्तीसगढ़ वाली सोन नदी, बंगाल वाली भी दामोदर, और मध्य प्रदेश हम लोग ने देखा सोन नदी, और तेलंगाना में सिंगरेनी जो है गोदावरी नदी घाटी में। इसके अलावा कोल का ही एक लो ग्रेड रूप होता है लिग्नाइट, जिसे ब्राउन कोल भी कहते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं। कार्बन की मात्रा काफी कम होती है। भारत में 2 ही जगह फेमस है, फेमस वैसे एक ही जगह है, तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली, ये फेमस है। लेकिन राजस्थान पीसीएस देंगे तो राजस्थान में भी एक जगह है पलाना, ये भी लिग्नाइट के लिए फेमस है। तो अभी के लिए ये मिनरल्स इन इंडिया मैंने आपको इतना दे दिया है इतने कम समय में, एकदम मैंने कहा कि मलाई आपको दूंगा। इसको अगर आप तैयार करके जाएंगे तो किसी भी एग्जाम का 80% से अधिक प्रश्न मुझे उम्मीद है आपका इसी आधा घंटा की क्लास से ही कवर हो जाएगा। अगर क्लास जोरदार लगी है तो इसे लाइक करना है, स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा नया बैच, फ्री वाला बैच ज्योग्राफी फाउंडेशन का शुरू होने वाला है मंडे से, 9 अक्टूबर से। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक करें, ताकि
कोई भी अलग से क्लास हो तो तुरंत आप तक सूचना जाए। ये क्लास रात में 10 बजे चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी की क्रैश कोर्स, जहां कल हम लोग भारत में उद्योग, इंडस्ट्रीज इन इंडिया टॉपिक, थ्योरी टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है ये 9 तारीख से होगा, जहां लाइव हम लोग रात में इसी टाइम 10 बजे ज्योग्राफी के फाउंडेशन कोर्स को शुरू करेंगे। ये यूट्यूब पर अब तक ज्योग्राफी का सबसे बड़ा कोर्स होगा, जहां लगभग 90 से 100 क्लासेस में हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। इतना विस्तृत आप पैसे दे के भी कहीं नहीं पढ़ सकते हैं, इतना विस्तृत भूगोल पढ़ाऊंगा, आपका यूपीएससी तक का काम हो जाएगा। और इसी कड़ी में मंडे को शुरुआत हम लोग करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति से। और इसमें मैंने बताया कि 5 दिन हम लोग पढ़ाई करेंगे थ्योरी, और छठे दिन इसी का एमसीक्यू भी हम लोग समाप्त करेंगे। और हर क्लास के बाद 10 मिनट 15 मिनट आपको दिया जाएगा डाउट सेशन के लिए। अगर उस क्लास से संबंधित या उसके पहले वाली क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होगा, ये हम लोग उसी लाइव क्लास में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। विनती करता हूं ऊपर वाले से कि आप सभी को जल्दी से आपके लक्ष्य में और आपकी परीक्षा में सफल करें। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल तो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। प्रयास तो करिए, सब मुमकिन है। हम साथ में मिलकर इसको मुमकिन बनाएंगे। चलिए, तो कल फिर मिलते हैं। टाइम यही रहेगा, रात में 10 बजे। टॉपिक है इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में उद्योग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।